ओ हाय, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 2 ऑफ द एपी 5.2 एक्सरसाइज। ओके, तो यहां हम लोग शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। मेरा नाम है रहमान और आप लोग देख रहे हैं एलिवेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी, यहां आपको क्वेश्चन में एपी गिवन है। चलो ठीक है भाई, एपी देखते हैं एपी क्या क्या है। तो 3 है, 15 है, 27 है, 39 है एंड सो ऑन। चलो एपी लिख लेते हैं। ठीक है भाई, तो हमें आदत है एक बार दोबारा कॉपी करने का। आप क्या करें, आदत से मजबूर है भाई। 3 है, 15 है, 27 है, 39 है एंड सो ऑन। अब ये आदत भी क्यों है, क्योंकि कुछ रीज़न है। सबसे पहले ए ढूंढ लेते हैं। ए कितना गिवन है, ए है 3। ठीक, ए हमें मिल गया 3। अब देखिए डी कैसे निकालेंगे भाई। तो डी निकालेंगे आगे वाले टर्म में से माइनस करना है। चलिए ये रहा माइनस, किसे करना है, पीछे वाले टर्म को। कितना आ गया डी का वैल्यू, ये आ गया 12। ओके, तो डी आ गया 12। तो ए मिल गया हमें, डी भी मिल गया। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि इस एपी में ऐसा कौन सा टर्म है, which term of the AP will be 132 more than 54th term। चलिए इसे आसानी से समझते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कौन सा ऐसा टर्म है, हमें नहीं पता कौन सा ऐसा टर्म है। ठीक, विच इज 132 मोर। ठीक है, 132 मोर। ठीक, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई टर्म है, उसको लिख देते हैं एन। कौन सा टर्म पूछा जा रहा है ना, विच टर्म ऑफ द एपी। ठीक, तो कोई एक तो टर्म होगा। ठीक, चलो वो मान लो वो टर्म है ए एन। ठीक है, वो टर्म वैल्यू क्या है, वो टर्म वैल्यू है एन, जो 132 मोर है किससे, 54th टर्म से। तो भाई 54th टर्म होगा ए 54। अब ये बताया गया है कि ए एन जो है वो ज्यादा है। जो ए एन है ये ज्यादा है किससे, 54th टर्म से। ठीक, और कितना ज्यादा है भाई, 132 मोर है। इसका मतलब ये एक छोटा नंबर है और ये एक बड़ा नंबर है, और ये कितना बड़ा है, 132 मोर है। ओके, तो ऐसा कर सकते हैं ना कि अगर हम ए एन को माइनस कर दें ए 54 से, तो आंसर हमारा 132 आएगा, राइट है ना। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं, आपसे ये कहता हूं कि 19 इज 3 मोर देन 16। 19 इज 3 मोर देन 16। तो हम इसे कैसे लिखेंगे एक इक्वेशन के फॉर्म में, 19 माइनस 16 इक्वल्स टू 3। ऐसे ही तो लिखेंगे, 19 इज 3 मोर देन, है ना। 19 माइनस 16 3 होता है, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि 19 माइनस 16 लिखेंगे। अब हमें इस सवाल में गिवन है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज 132 मोर। तो जाहिर सी बात है विच टर्म को तो हम ए एन लिखेंगे, है ना। ए प्लेस वैल्यू, सॉरी इसका टर्म वैल्यू ए एन। तो ए एन, मान लीजिए कोई टर्म है ए एन, और ये ए एन 132 मोर है किससे, 154th टर्म से। ठीक, तो भाई ये इस तरीके से हम लिखेंगे, है ना। तो यहां पे हम एक काम करते हैं, और वो क्या करते हैं भाई, ए एन माइनस ए 54 कितना हो जाएगा, 132। चलिए इतना तो समझ में आ गया कि हमें इसी को सॉल्व करना है। लेकिन सवाल में पूछा गया है विच टर्म, कौन सा वाला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा, पांचवा, छठा, कौन सा वाला टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। इन शॉर्ट यहाँ पे आपको n निकालना है। क्या निकालना है आपको निकालना है n का वैल्यू। ठीक, कौन सा वाला टर्म ज्यादा होगा, 132 ज्यादा होगा किससे, 54th टर्म से। यानी कि आपको क्या करना है भाई, आपको n का वैल्यू निकालना है। और देखो इसे सॉल्व करके n का ही वैल्यू आने वाला है। चलिए चेक करते हैं। ए एन का क्या फॉर्मूला होता है, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए ए एन का फॉर्मूला लिख देते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये लिख दिया ए एन, ये रहा माइनस। चलिए माइनस लिख देते हैं, जब माइनस होता है तो ब्रैकेट लगा देते हैं। और ए 54 कितना होगा, ए प्लस 53 डी। चलिए इसे ए 54 को लिख देते हैं, ए प्लस 53 डी इक्वल्स टू हो गया 132। ठीक, अब आप देखो यहाँ पे a और d तो आपको मालूम है, तो जाहिर सी बात है सॉल्व करके n का ही तो वैल्यू आएगा। n अननोन है और हमसे n ही पूछा गया है कि कौन सा वाला टर्म। ठीक, कौन सा वाला टर्म 132 ज्यादा है 54 टर्म से, यानी कि पता करते हैं कौन सा वाला टर्म है। चलिए सॉल्व करते हैं। a का वैल्यू कितना रख देना है, 3 रख देना है। चलिए रख दिया 3।
n तो मालूम नहीं है ना, और d मालूम है। d कितना पता है भाई? d पता है 12। ओके ठीक है, ये रहा माइनस, और फिर से यहाँ पे a का वैल्यू हम रख देंगे कितना, a का वैल्यू रख देंगे फिर से 3, और ये रहा प्लस 53 इंटू डी का वैल्यू कितना है 12। अब इसे सॉल्व करने का एक और तरीका है कि आप पहले ही ब्रैकेट को ओपन कर दो वैल्यूज रखने से पहले। चलो ठीक है, एक दफ़ा वो भी कर लेते हैं। ये रहा a, ये रहा प्लस n इंटू डी, क्या हो जाएगा n इंटू डी, एन डी, ठीक है, यहाँ ठीक है लिख देते हैं एन डी, और d इंटू -1d, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस है ना, और उसके बाद फिर से प्लस माइनस, ठीक है, ये रहा प्लस माइनस माइनस a, और प्लस माइनस माइनस 53d इक्वल्स टू 132। एक इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो यहाँ फ़ायदा ये होगा कि a और a कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक, बाकी तो कैंसिल आउट नहीं होगा। d का वैल्यू आपको रखना है, कितना रखना है 12 रखना है। चलो रख देते हैं। n तो पता नहीं है, n तो निकालना है, और d हमें पता है 12, ये रहा 12, ये रहा माइनस फिर से 12, ये रहा माइनस, ये रहा 53, और d है हमारा 12 इक्वल्स टू 132। अब सॉल्व करते हैं भाई। 12 इंटू एन क्या हो जाएगा, 12n हो जाएगा, है ना, 12 इंटू एन हो जाएगा 12n, और ये हो गया -12, और ये हो गया 53 इंटू 12। चलिए ये रहा 53 इंटू 12, ठीक है भाई। तो 6 10 3 5 6 3 6, तो भाई ये आ गया -636 इक्वल्स टू 132। अब इन दोनों को सॉल्व कर लें, है ना, इन दोनों को सॉल्व कर ले, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, राइट। तो 12 8 हो गया ये, है ना, और ये हो गया 4, ये हो गया 6, तो भाई ये आ गया 12n माइनस 648। चलो ये रहा 648 इक्वल्स टू 132। ये माइनस 648 इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, प्लस में 648। ओके, तो ये रहा 12n इक्वल्स टू 132, और ये इस तरफ आ जाएगा, हो जाएगा 648 प्लस में। तो भाई ये रहा 648 और ये रहा 132, कितना आ गया, 4 और 4 8, और ये आ गया 12n इक्वल्स टू 780, और यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा, ये 12 इधर तो मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए इधर आके डिवाइड कर देते हैं, 780 अपॉन में 12, ठीक। अब देखो ज़रा, 12 5 ज़ा नहीं, 12 6 ज़ा 72, और बचा 6, और 12 5 ज़ा 60, तो n कितना आ गया 65। ओके, तो यहाँ पे n का वैल्यू हमें मिल गया कितना, 65। इसका मतलब ये रहा कि इस AP में जो है ना, इस AP में 65th टर्म ऐसा है, 65th टर्म ऐसा है जो 54th टर्म से बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा, 132 बड़ा होगा, ठीक है। तो चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11 पूरा कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे क्या आ गया है, 2 AP है, ठीक है, और इन दोनों AP का कॉमन डिफरेंस सेम है। अच्छा जी, चलो ठीक है, देखते हैं। 2 AP है ना, एक काम करते हैं, 2 AP है तो दोनों AP को हम थोड़ा सा पहले एक डिवीजन करते हैं। पहले AP को इधर सॉल्व करेंगे, दूसरे AP को इधर सॉल्व करेंगे। चलो ठीक है, फर्स्ट AP, अगर हम लोग फर्स्ट AP की बात करें, ठीक, पहले AP को लिख लेते हैं। चलो ठीक है, ये रहा AP1 लिख देते हैं, ठीक, AP1, और पहले AP को ना मैं कैपिटल A में लिख रहा हूँ, ठीक है, कैपिटल में लिख रहा हूँ। जैसे कि पहले वाला हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा A, दूसरा वाला हो जाएगा A+D। अब आप कहोगे सर आपने तो कैपिटल में कहा था, D क्यों स्मॉल में लिख दिया? क्योंकि बेटा ऐसा है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, इसीलिए D को, कॉमन डिफरेंस को D लिखते हैं, वो भी स्मॉल लेटर में। मैंने भी वही किया है, ठीक। उसके बाद चलो तीसरे को लिख देंगे A+2D एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। चलो सेकंड AP लिख ले, चलो भैया सेकंड AP बना लेते हैं। ये रहा सेकंड AP, ठीक है, AP2। ओके, AP2, इसको क्या लिखेंगे भाई, इसे स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ये रहा A, फिर ये लिखेंगे A+D, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे A+2D एंड सो ऑन, ठीक। ऐसा ही है, दोनों में देखो मैंने कॉमन डिफरेंस सेम रखा है, स्मॉल d,
है ना, कॉमन डिफरेंस क्योंकि दोनों का सेम है इसीलिए मैंने दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम रखा है स्मॉल डी। बाकी देखो ए मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि दो अलग अलग एपी दिखाना है ना। अब क्या बोला जा रहा है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। इसका मतलब इसका 100th टर्म निकालना है, इसका 100th टर्म निकालना है और इन दोनों का डिफरेंस आपको मिलेगा 100। क्वेश्चन में कहा गया है दोनों का 100th टर्म का डिफरेंस कितना है 100। तो एक काम करते हैं पहले इसका 100th टर्म निकालना पड़ेगा ना, चलो इसका 100th टर्म निकालते हैं। ओके थोड़ा सा इसको साइड करते हैं, अरे 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 चलो इसे थोड़ा सा साइड कर देते हैं, पूरा ही लेगा, चलो ठीक है। ओके 100 टर्म इसका निकालते हैं, तो भाई इसका 100 टर्म होगा A100, राइट। और 100 टर्म कैसे निकलेगा A प्लस 99D, भाई A100 नहीं कैपिटल में A लिखेंगे, A100 कैसे निकलेगा A प्लस 99D। अब D तो सेम है, कॉमन डिफरेंस तो दोनों का सेम है, तो 100 टर्म इसका ये हो जाएगा, ठीक है बहुत अच्छी बात है। और इसका 100th टर्म A100 कैसे निकलेगा, वही सेम A प्लस 99D, दोनों का 100th टर्म निकाल दिया। अब कहा जा रहा है दोनों के 100th टर्म का डिफरेंस कितना है भाई, दोनों के ही 100th टर्म का डिफरेंस 100 गिवन है। तो हमें ये गिवन है कि A कैपिटल A100 माइनस स्मॉल A100 कितना गिवन है आपको, कितना गिवन है भाई 100 गिवन है, राइट दे रखा है, क्या दे रखा है भाई द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। दोनों के 100th टर्म का डिफरेंस कितना गिवन है आपको 100 गिवन, हमने कर लिया। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ठीक। A100 कैपिटल A100 क्या लिखेंगे कैपिटल A प्लस 99D लिखेंगे, ये रहा माइनस का साइन, चलो ठीक है ये रहा माइनस का साइन, और फिर माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक ब्रैकेट लगा लिया। फिर स्मॉल A100 क्या होगा स्मॉल A प्लस 99D, और ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, वेरी गुड राइट बहुत अच्छी बात है, चलो ठीक है भाई। अब क्या है ये रहा कैपिटल A प्लस 99D, ब्रैकेट ओपन करते हैं प्लस माइनस माइनस A फिर प्लस माइनस माइनस 99D इक्वल्स टू 100। अब देखो जरा यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस 99D और ये माइनस 99D कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या कैपिटल A माइनस स्मॉल a, ठीक है ये देखो कैपिटल A माइनस स्मॉल a, और ये सॉल्व होकर कितना आया 100। ओके तो ये हमें ना एक छोटा सा रिलेशन मिला है, ठीक ये हमें एक छोटा सा रिलेशन मिला है फर्स्ट यहां तक सॉल्व करके, ठीक। अब इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद आगे आपसे ये कहा जा रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, इन दोनों के 1000th टर्म का डिफरेंस निकालना है, ठीक है भाई दोनों के 1000th टर्म का डिफरेंस हमें निकालना है। चलो ठीक है अगर पहले वाले को देखें तो कैपिटल A 1000 आपको चाहिए और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा स्मॉल a 1000 आपको चाहिए, और इन दोनों का डिफरेंस आपको क्या है ये तो निकालना है। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, कैपिटल A 1000 होगा 100 नहीं, ठीक है कैपिटल A 1000 माइनस स्मॉल a 1000, भाई कैपिटल A 1000 किसका है इसका 1000 टर्म है, और स्मॉल a 1000 किसका है इसका 1000 टर्म है। चलो निकालते हैं भाई इन दोनों के डिफरेंस का, इन दोनों का डिफरेंस कितना है। चलो ये देखो कैपिटल A 1000 क्या होगा कैपिटल A प्लस 999D है ना, एक कम करते हैं ये रहा माइनस, और फिर स्मॉल A100 माइनस है तो ब्रैकेट लगेगा, स्मॉल A 1000 क्या हो जाएगा इसमें स्मॉल A 1000 होगा A प्लस 999D यहाँ पे भी होगा। अब ये सॉल्व होकर क्या आता है वो तो पता नहीं है, देखते हैं क्या होता है। चलो ठीक है ये रहा A प्लस 999D, अब प्लस माइनस होगा माइनस A प्लस माइनस माइनस होगा और फिर ये आएगा 999D। अब देखिए ये देखिए 999D प्लस में है और ये 999D माइनस में कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे भी बचा कैपिटल A माइनस स्मॉल a, और हमने पहले ही निकाल लिया था ये जो कैपिटल A माइनस A है कितना है 100, तो भाई ये भी तो 100 ही होगा, तो भाई ऐसा है ये भी तो 100, कैपिटल A माइनस A आया ना सॉल्व करके, इसे कितना आया इसे सॉल्व करके आया कैपिटल A माइनस A, और हमने कैपिटल A माइनस A का ऑलरेडी वैल्यू निकाल रखा है, कितना निकाल रखा है 100, तो इसका भी वैल्यू आ जाएगा 100, सिंपल। चलो तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया कंप्लीट।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्या है भाई 13 में, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 7। देखने में बहुत ही आसान सा क्वेश्चन लग रहा होगा, पहले भी बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर रखे हैं, लेकिन अलग मेथड से करें। चलो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 7। चलो तो एक काम करते हैं, 3 डिजिट नंबर कितने होते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला 3 डिजिट नंबर 100 होता है। ओके, पहला ये रफ कर रहा हूं मैं, उसके बाद फाइनली जब एक्सप्लेन कर दूंगा तो फिर सॉल्व करूंगा। देखो पहला 3 डिजिट नंबर तो भाई 100 होता है, राइट। और आखिरी 3 डिजिट नंबर क्या होता है, आखिरी 3 डिजिट नंबर होता है 999। ठीक है, तो पहला 3 डिजिट नंबर 100, आखिरी 3 डिजिट नंबर 999। अब इसके इन यहाँ 100 से लेकर 999 तक कितने ऐसे नंबर्स हैं जो डिविजिबल होंगे 7 से। चलो पहला सवाल हम लोग ये सॉल्व करते हैं, क्या 100 डिविजिबल है 7 से? भाई 100 तो डिविजिबल नहीं है 7 से। व्हाट अबाउट 101? क्या लगता है 101 डिविजिबल है 7 से? ये भी नहीं है। व्हाट अबाउट 102? 102 डिविजिबल है 7 से? ना, ये भी नहीं है। व्हाट अबाउट 103? 103 डिविजिबल है 7 से? नहीं, ये भी नहीं है। 104 डिविजिबल है 7 से? ना, ये भी नहीं है। क्या 105 डिविजिबल है 7 से? बिल्कुल 105 तो है डिविजिबल से, 105 तो है डिविजिबल 7 से। ठीक है भाई, तो कितने टाइम्स डिविजिबल है ये देखिए जरा। 105, 7, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, राइट। तो 15 टाइम्स में है डिविजिबल। इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर रिक्वायर्ड है, सबसे पहला नंबर आपको क्या मिलेगा, 105, जो 7 से डिविजिबल है। मतलब भाई स्टार्ट तो आपने 100 से किया, लेकिन पहला वो नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो है 105। ओके, तो आपको एक नंबर मिल गया। क्या अब लगातार ऐसे ही डिवाइड करके चेक करते रहोगे क्या? भाई 3 ही घंटे मिलते हैं पेपर में, यही एक सवाल में 3 घंटे चले जाएंगे आपके। हाँ, तो यहाँ पे एपी का तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलो ठीक है, पहला मिल गया ना हमें, पहला मिल गया। कितना है पहला मिल गया भाई, पहला मिल गया कितना, 105। जाहिर सी बात है, अब 7 का टेबल है, 105 के बाद अगला क्या आएगा, 112। ठीक, तो चलो दूसरा होगा 112, है ना, 7 ऐड होगा, 7 का टेबल है ना भाई। हमें क्या निकालना है, हमें 7 से डिविजिबिलिटी चेक करना है। अगर 1057 से डिविजिबल है, अगर क्या है डिविजिबल, ठीक, पहला नंबर 105 है, तो अगला जो नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, तो इसमें 7 ही तो ऐड होगा, 10112 आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। चलिए एक और निकाल लेते हैं जो 7 से डिविजिबल है, वो है 119। ठीक, चेक करो भाई, ये रहा 119, 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 1 जा 7 और 7 7 जा 49, राइट। तो ये 7 से डिविजिबल है। चलो 119 भी कर दिया, उसके बाद अब बहुत सारे नहीं निकालेंगे, अब आखिरी से चेक करते हैं, क्या ये 7 से डिविजिबल है? नहीं है। चलिए ठीक है, मान लिया ये डिविजिबल है ना। चलो आखिरी वाला मान लिया कि ये 999 तो डिविजिबल नहीं है। क्या 999 है डिविजिबल 7 से? क्या ये 7 से डिविजिबल है? चलिए चेक करते हैं। 998 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, बचा 2, ठीक, और फिर 7 4 जा 28, बचा 1 और 7 2 जा 14। नहीं डिविजिबल है। यहाँ तो 4 बच गया, रिमाइंडर बच गया 4, नहीं डिविजिबल है। तो भाई कितना डिविजिबल होगा? 997 भी नहीं होगा, 4 कम करना है ना, 990, क्योंकि 4 रिमाइंडर था, रिमाइंडर 4 बचा था ना, तो एक और कम किया, चलिए ये भी नहीं होगा, 996 ये भी नहीं होगा, 995 ये भी नहीं होगा, लेकिन 994 ये हो जाएगा डिविजिबल। चेक कीजिए 994, ठीक, 7 1 जा 7, बचा 2, ये रहा 9, 6 7 4 जा 28, बचा 1, ये रहा 4, 7 2 जा 14। तो भाई डिविजिबल तो है, 994 डिविजिबल है। 994 के बाद ये जो आखिरी के 5 है, ये तो डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब जो रिक्वायर्ड नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, वो आखिरी जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 994। तो भाई इस एपी का पहला टर्म जो 7 से डिविजिबल है वो 105, उसके बाद 1 2 हमने सैंपल के तौर पे लिख दिया, और आखिरी हमें पता चल चुका 994। ओके, जो आखिरी वाला है ये हमें पता चल चुका क्या है, 994। अब करना ये है हमें
कि अब हमें प्रॉपर एपी मिल चुका है, ठीक है। अब हमें प्रॉपर एपी जो चाहिए था वो हमें मिल चुका है, और इस एपी का पहला टर्म नोट डाउन कीजिए। पहला टर्म कितना है? पहला टर्म है 105। डिफरेंस ऑब्वियसली 7 का होगा, क्योंकि 7 7 7 7 बड़ा है, तो 7 का डिफरेंस होगा। और आखिरी टर्म भी पता है, आखिरी टर्म कितना है? 994, यानी कि आपको an पता है 994, लेकिन ये जो an है ये कौन से प्लेस पे है ये पता नहीं है। प्लेस वैल्यू इसका पता नहीं है रे बाबा, प्लेस वैल्यू निकालना है, वही तो सवाल में। क्योंकि प्लेस वैल्यू अगर आपने निकाल लिया इसका n, इसका मतलब हमें ये समझ में आ जाएगा कि इस एपी में टर्म कितने हैं। मान लीजिए इसका प्लेस वैल्यू आया 73, इसका मतलब भाई टोटल 73 ऐसे नंबर्स हैं जो 7 से, टोटल ऐसे 73 3 डिजिट नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल है। मान लीजिए 73 है, मान लीजिए, ठीक। चलो फिलहाल तो n का वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। हमें an मालूम है कितना? 994। अब हम फॉर्मूले पे पुट करेंगे भाई। तो an का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। हमें an मालूम है, an कितना है? 994। चलिए इसकी जगह तो 994 लिख देते हैं। a भी पता है हमें, a कितना है? 105। ओके 105, ये रहा प्लस n थोड़ी मालूम है, n को तो निकालना है। कौन से प्लेस पे 994 है? 994 आखिरी है, तो हमें पता चल जाएगा कितने टर्म्स हैं। n तो हमें निकालना है, चलिए n माइनस 1 कर दिया, और d हमें पता है कितना? 7। चलिए d हमने लिख दिया 7। अब चेक करो मैंने क्या बताया था, जब भी n निकालना है तो सबसे पहले a को दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा। तो ये रहा 994 और माइनस 105 इक्वल्स टू 7 इंटू n माइनस 1। यहां माइनस कर लीजिए भाई, ये रहा 994, ये रहा 105, माइनस करेंगे, ये रहा 9, ये रहा 8 और ये रहा 7, 789। ओके ठीक है, तो 7 इंटू n माइनस 1, भाई इधर चलो 789 लिख देते हैं, इसी तरफ 789 है ना, 789 इक्वल्स टू 7 इंटू n माइनस 1, और 7 उधर जाएगा, ठीक। लेकिन चलो पहले हम थोड़ा सा अरेंज कर ले, रीअरेंज कर ले। 7 इंटू n माइनस 1 इक्वल्स टू 789। अब जरा देख लीजिए n माइनस 1 क्या हो जाएगा? 789 अपॉन में 7, ठीक। क्या ये कैंसिल आउट होगा? चेक करते हैं। 7 से कैंसिल आउट कर दिया, 7 1 जा 7, ठीक। उसके बाद 7 1 जा 7, फिर से 7 1 जा 7, और फिर ऐसा तो नहीं हो सकता, 789 ये आ जाएगा 9, ठीक, और ये आ जाएगा 8, ठीक है, और ये 8 आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पर चलिए इन दोनों को माइनस करते हैं। ये रहा 994, ये रहा 105, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? ये रहा 9 और ये रहा 8 और ये रहा 8। ओके, तो ये आ गया 889, ये आ गया 889 इक्वल्स टू 7 इंटू n माइनस 1। ओके, अब जरा चेक कीजिए, यहाँ पे 7 n माइनस 1 इक्वल्स टू 889, ये n माइनस 1 हमें निकालना है, 889 अपॉन में 7, कैंसिल आउट कर दीजिए, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारा सॉल्व करके ये आया कि जो n माइनस 1 है ये है 127, ये रहा n, ये माइनस 1 इस तरफ आ जाएगा और क्या हो जाएगा? प्लस 1। ओके, प्लस 1 कर देंगे और ये हो जाएगा 127 प्लस 1, n का आ जाएगा वैल्यू 128। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 128 ऐसे 3 डिजिट्स नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल है, और ये जो 994 है ये 128th प्लेस पे है, आखिरी, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है भाई? हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई, मल्टीपल्स ऑफ 4, इस दफा 7 का टेबल नहीं है, 4 का टेबल है, लाई बिटवीन 10 एंड 250, ठीक है। तो कहा गया भाई सेम अप्रोच हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। देखो 10 से स्टार्ट करना है, 11 12 13 एंड सो ऑन, और आखिरी जाएगा कहां? 250 पे, ठीक। अब बोला गया कितने ऐसे नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल हैं। ओके, तो क्या 10 है डिविजिबल? ना 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 ना, 10 तो नहीं है। क्या 11 है? नहीं, ये भी नहीं है। 12 है? बिल्कुल है डिविजिबल। यानी कि हमारा जो एपी है वो एपी शुरू होगा कहां से?
12 से होगा। अब 12 से अगर शुरू हुआ तो अगला वाला क्या होगा, अगला वाला ऑब्वियसली 16 होगा, ऑब्वियसली 16 होगा, फिर 20 होगा एंड सो ऑन। चेक कीजिए क्या ये 250 डिविजिबल है 4 से, नहीं बिल्कुल नहीं। 249 है डिविजिबल, नहीं ये भी नहीं है। 248 है क्या डिविजिबल, शायद, चेक करते हैं भाई। ये रहा 248 4 से डिविजिबल, 4 6 24, 4 2 8 डिविजिबल तो है। ठीक, तो इस एपी का हमारा आखिरी टर्म क्या होगा, आखिरी टर्म होगा 248। चलिए एपी हमें पिछले वाले क्वेश्चन की तरह मिल गया। अब इस एपी को बढ़िया तरीके से एकदम सॉल्व करना है और हमें मिल जाएगा कि इस एपी में कितने ऐसे 4 से डिविजिबल नंबर्स हैं। ठीक, तो एपी का पहला टर्म क्या है भाई, एपी का पहला टर्म है 12, दिखता है रे बाबा 12 है। डी कितना है, ऑब्वियसली 4 से डिविजिबल तो डी 4 होगा, है ना। और ए एन कितना गिवन है भाई, ए एन आपको पता है 248 और एन आपको निकालना है सेम एग्जैक्टली एज प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक, अब देखो हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दे भाई। ए एन तो हमें मालूम है ना, ए एन कितना मालूम है, ए एन मालूम है 248। ए एन का क्या फॉर्मूला था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलो ए एन का फॉर्मूला रख देते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 248, राइट। अब ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 12, रख देते हैं भाई ए का वैल्यू 12, ये रहा प्लस एन तो आपको निकालना है ना, और डी बाय द वे आपको मालूम है, कितना मालूम है, 4 मालूम है। चलिए डी आपको मालूम है 4, ये रहा 248, राइट। अब जब भी n निकालना हो, जब भी मैंने क्या बताया, जब भी आपको n निकालना है तो क्या करना है भाई, ये जो जब भी n निकालना है तो a को दूसरे साइड भेजना है। ठीक, तो यहाँ पे बचेगा 4 इंटू एन माइनस वन इक्वल्स टू, ये रहा 248 और माइनस 12, राइट। तो ये रहा 4 इंटू एन माइनस वन, इसको जब हम माइनस करेंगे ये रहा 248, ये रहा 12, ये बनेगा 236। ठीक, तो माइनस करके ये आ जाएगा 236, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें तो n का वैल्यू निकालना है, तो अब इस 4 को इधर भेजना पड़ेगा। ठीक है, 4 को भेजते हैं, ये रहा n माइनस वन इक्वल्स टू 236 अपॉन में 4। ठीक, क्या ये 4 से डिविजिबल होगा, चेक कीजिए, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, हाँ जी डिविजिबल तो है। अब चेक कीजिए, ये रहा n माइनस वन, कितना आ गया n माइनस वन, 59, और 1 ये माइनस वन इधर आकर हो जाएगा प्लस 1, तो n को हम क्या लिख देंगे, 59 प्लस 1, n कितना आ गया भाई, n आ गया 60। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हो गया सॉल्व। ओके भाई, तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n का वैल्यू निकालना है, यानी कि प्लेस वैल्यू निकालना है, टर्म वैल्यू निकालना है, फॉर व्हाट वैल्यू एफ एन। क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना बड़ा क्यूट सा होता है, प्यारे से होता है भैया, साफ साफ सीधे सीधे पूछते हैं, हमें तो ये चाहिए, हमें तो n का वैल्यू चाहिए, बेवजह घुमा फिरा के नहीं पूछते हैं ना। ये ऐसे क्वेश्चन बड़े क्यूट से होते हैं, लेकिन क्या है ना कि किस्मत बड़ा खराब है, चला ये सारे क्वेश्चन आते ही नहीं एग्जाम में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए तो मजा आता है। ठीक है, लेकिन क्या मालूम बेसिक वालों को आ जाए। ठीक, चलो तो ऐसा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, इसका मतलब क्लियर है कि हमें n का वैल्यू तो निकालना है। आर दी nth टर्म, nth टर्म का मतलब होता है an ऑफ द टू एपीज। भाई यहाँ पे दो एपी गिवन है, ये रहा पहला एपी और ये रहा दूसरा एपी, ये दो एपी गिवन है। तो चलो वही सेम काम, डिवाइड एंड रूल, पहला क्या करते हैं, दो साइड बनाते हैं, ठीक है, पार्टीशन कर दिया, पहला एपी लिखते हैं। चलो ये रहा पहला एपी, ठीक है, पहला एपी क्या है भाई, पहला एपी है 63 65 67, ओके ओके, तो ये रहा 63, ये रहा 65, ये रहा 67 एंड सो ऑन। ठीक, 63 65 67। ए क्या मिल रहा है इस एपी में, ए मिल रहा है 63, बहुत बढ़िया, ए मिल गया आपको 63। डी कितना मिल रहा है भाई, देखो 63 से 65 हो गया है तो प्लस में 2 है डी। ठीक है, तो डी हम क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे +2, डी लिखेंगे 2, है ना। अब बोला जा रहा है इसका इसका nth टर्म। ठीक, चलो nth टर्म निकाल लेते हैं, ठीक है, nth टर्म निकाल लें। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n पूछा गया है ना, तो फिलहाल तो पहले nth टर्म निकालते हैं। nth टर्म यानी कि an क्या निकलेगा, a + n - 1 × d।
तो यहाँ पे क्या है, a कितना है भाई, a है 63, ये रहा प्लस n तो मालूम नहीं है ना, n तो निकालना है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n बोला गया है, तो n-1 इंटू डी कितना है भैया, d है 2, तो ऐसा है, इसे जरा सॉल्व कर लें, ये रहा 63, ये रहा प्लस 2 इंटू n हो जाएगा 2n, और प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, ओके, तो 2 इंटू n हो गया 2n और 2 इंटू 1 हो गया 2, डन। अब इसे जरा सॉल्व कर ले, 63 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा, प्लस 2n हो जाएगा, तो इस वाले AP का तो an ये आ गया, बहुत अच्छी बात। अब इस वाले AP का भी an निकालते हैं भाई, दूसरा AP क्या है, दूसरा AP है 3, 10, 17, ये रहा 3, ये रहा 10, ये रहा 17, AP भी कितना प्यारा सा एकदम क्यूट सा है, बिना कोई नेगेटिव साइन, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल सा भाई। A कितना है 3, A 3, और D कितना है भाई, D देखो 3 से हो गया 10, 7 इंक्रीज हुआ, राइट, तो हम D लिखेंगे 7, ठीक। और फिर यहाँ पे भी an निकालेंगे, an क्या निकलेगा, वही सेम an प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है 3 है, ये रहा प्लस, ये रहा n माइनस 1, n तो आपको निकालना है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, तो n तो निकालना है, और d चेक कीजिए कितना है 7, चलिए ठीक है, d का वैल्यू रख दिया 7, इसे भी सॉल्व करते हैं भाई। तो ये रहा, ये रहा, ये रहा 3, ये रहा प्लस 7 इंटू n 7n, और प्लस माइनस माइनस 7 इंटू 1 7, इसे सॉल्व करते हैं, ये रहा an कितना आ गया भाई, 3 माइनस 7 माइनस 4 है ना, 3 माइनस 7 क्या हो जाएगा, माइनस 4, ये रहा प्लस, ये रहा 7n। अब रही बात, कहा जा रहा है n का ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसपे ये दोनों इक्वल हो जाए, तो एक काम करते हैं ना, क्यों ना दोनों को इक्वल रख देते हैं, n का वैल्यू अपने आप सॉल्व होकर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे है 61 प्लस 2n, 61 प्लस 2n, इसको इक्वल रख देते हैं किसके, -4 प्लस 7n। देखो हमने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया भाई, सवाल में जो था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n का वैल्यू निकालना है, आर दी nth टर्म ऑफ 2 APs, दोनों AP का nth टर्म निकाल लो, कहा गया है दोनों को इक्वल रख दो, तो मैंने दोनों को इक्वल रख दिया, n का वैल्यू अपने आप सॉल्व होकर आ जाएगा। चलो करते हैं, ये -4 इधर आकर क्या हो जाएगा, +4, राइट, तो ये रहा 61, ये -4 इधर कर देते हैं, +4 हो गया, उसके बाद ये 2n को उधर भेज देते हैं, एक सेकंड, कुछ तो मिसिंग है, 7n है, ये 73 नहीं, ये रहा 7n, ठीक। और भाई ये रहा 7n, ये रहा 7n, इस 2n को इधर भेज देते हैं, ये 2n इधर प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, चलिए ठीक है, माइनस में लिख दिया। अब चेक कीजिए, ये आ जाएगा 65 इक्वल्स टू 7n माइनस 2n कितना आ जाएगा, 5n, सिंपल। अब क्या करना है, 5n इक्वल्स टू 65 है, तो भाई n कितना आ जाएगा, n आ जाएगा 65 अपॉन में 5, कितना आ गया, 13 आ गया। तो ऐसा है 13th टर्म, कौन सा वाला टर्म, 13th टर्म इस AP का और 13th टर्म इस AP का, दोनों का 13 टर्म बराबर होगा, ठीक। चलो तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16।